कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। कोशिका चक्र की दो मूल प्रवस्थाएं होती हैं: अंतरावस्था, सूत्रीय अंतरकला प्रवस्था G1 फेज समसूत्री विभाजन, और डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराज को प्रदर्शित करता है। एस फेज या संश्लेषण प्रवस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। अंतरावस्था 3 चरणों में विभाजित है: G1 फर्स्ट गैप पक्षसूत्री अंतराल प्रवस्था, सेल डूइंग इट्स एवरीडे जॉब कोशिकाएं नियमित कार्य करती हैं, सेल ग्रोथ कोशिकाएं, एस डीएनए संश्लेषण अवस्था, गुणसूत्र G2 प्रक्रिया पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रवस्था, अंतरावस्था सूत्री विभाजन, एम प्रवस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन कैरिया काइनेसिस से होता है, जो कि संघर्ष संधि गुणसूत्र के पृथक्करण सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है, और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से चिह्नित किया जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाती है। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रवस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। एक कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं G1 प्रवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था G0 कहते हैं। सूत्री विभाजन अवस्था एम प्रवस्था। सूत्री विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंतावस्था। पूर्वावस्था अंतरावस्था की SY G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था सूत्री विभाजन की पहला पड़ाव है। S व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ भी पूर्वावस्था की पहचान है। तारक केंद्र, जिसका अंतरावस्था की S प्रवस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं: गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। समसूत्री तर्कु सूक्ष्म नलिकाओं के जमावड़े की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मध्यावस्था केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विकसित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। मध्यावस्था गुणसूत्र 2 संतति अंशसूत्र से बना होता है, जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु की सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कु तंतु के जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं काइनेटोकोर हैं, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। सेंट्रोमीटर भी विभाजित होकर प्रतिलोम ध्रुव की तरफ जाते हैं। अंत्यावस्था, इस अवस्था में केंद्रक सूत्रों के दौरान समूह और केंद्रकों के चारों ओर केंद्रावरण उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक केंद्रक से 2 केंद्रक उत्पन्न होते हैं। जिस समतल पर मध्यावस्था फलक स्थापित था, उस स्थान पर एक आवरण बन जाता है, जिसके कारण वह कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। केंद्रक का विभाजन इसी विधि से होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा जो संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया जो कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं।
नई कोशिका वृद्धि निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका वृत्त के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का समायोजन होता है, जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्र प्रथम व अर्धसूत्री सेकंड कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्धसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री वन अवस्था प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्था में वर्गीकृत किया गया है। अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री सेकंड, पूर्वावस्था वन, पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था वन, मध्यावस्था सेकंड, पश्चावस्था वन, पश्चावस्था द्वितीय, अंत्यावस्था प्रथम, अंत्यावस्था द्वितीय। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इन्हें 5 व्यवस्थाओं में उपविभाजित किया गया है, जैसे टन्नुपट्ट, लेप्टोटीन, युग्मपट्ट, जाइगोटीन, स्थूलपट्ट, पैकेटीन, द्विपट्ट, डिप्लोटीन व पार्थिक्रम डाइग्लोसिस। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर टन्नुपट्ट लेप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। युग्मपट्ट, जाइगोटीन। इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मक की संघात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे सिनेप्टोमेल सम्मिश्रण कहते हैं। जिस सम्मिश्रण का निर्माण एक जोड़ी संयुक्त सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है, उसे युगली अथवा चतुष्क कहते हैं। स्थूलपट्ट कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान युगली गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योजन तंत्रिकाएं दिखाई देने लगते हैं, जहां पर समजात गुणसूत्र की अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसे रिकॉम्बिनेज कहते हैं। दो गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। द्विपट्ट डिप्लोटीन के प्रारंभ में सिनेप्टोमीन समृष्ट का विघटन होता जाता है और युग्लिनी के भी समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर आकार की संरचना को कोएज्मा कहते हैं। प्राणियों को अंडकों के द्विपट्ट महीनों या वर्षों में समाप्त होती है। अर्धसूत्री पूर्वावस्था की अंतिम अवस्था पार्थिक्रम कहलाती है, जिसमें कायोजेम्टा का अतिओभवन हो जाता है, जिसमें कायोजेम्टा अनंत होने लगता है। मध्यावस्थावन युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। पश्चावस्थावन समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्धसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। अंतावस्थावन इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रक पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। पूर्वावस्था द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन और गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने से पहले व कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन
सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था के अंत तक केंद्रक आवरण अद्रव्य हो जाता है। मध्यावस्था द्वितीय, इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। पश्चावस्था, इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतति गुणसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अंतावस्था द्वितीय, यह अवस्था असूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह पुनः केंद्रित आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका विभाजन के उपरांत 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्क बन जाता है। असूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है।